नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 फरवरी 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अब सभी निकायों के चुनाव एक साथ नवंबर में करवाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस योजना पर सैद्धांतिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है और इसे जल्द ही अमली जामा पहनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है और इसे लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 91 ऐसे नगर निकाय हैं जहां समय से पहले चुनाव होंगे, क्योंकि नगर निकायों का कार्यकाल 2026 में पूरा होगा, जबकि चुनाव 2025 में हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर वरिष्ठों के बर्ताव को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट फटकार को इरादतन किया गया अपमान नहीं माना जा सकता, जिस पर आपराधिक कार्यवाही की जरूरत हो। ऐसे मामलों में व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाने की अनुमति देने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पीठ ने कहा, महज गाली गलौज, असभ्यता व अशिष्टता भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत आतंक किया गया अपमान नहीं है। यह धारा शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। मामले में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान के कार्यवाहक निदेशक पर सहायक प्रोफेसर को अपमानित करने का आरोप था। राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर एक बार फिर प्रदेश की सियासत में उबाल आता दिख रहा है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने के प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने के लिए हर दिन षड्यंत्र रच रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि भाजपा नेताओं के बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका और विदेशी मुल्कों में पढ़ रहे हैं, नामी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़कर कामयाब बन रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा अंग्रेजी में पढ़े, आगे बढ़े और अच्छी नौकरियां पाए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक लाना जरूरी होगा। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ वर्गों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में सियासत भी दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव एवं रीट समन्वयक महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को सहरिया जाति अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए महज 36% अंक निर्धारित किए गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का शेड्यूल जारी हो गया है। इसके तहत जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के 5 मुकाबले खेले जाएंगे। इन मुकाबलों का आयोजन खेल परिषद या फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी करवाएगी। इसको लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बरकरार है। इसको लेकर आज बीजेपी विधायक और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के क्वीनर जयदीप बिहानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलेंगे। खेल परिषद की कार्यशैली को लेकर शिकायत करेंगे। झुंझुनू में सांड ने ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी को अंदरूनी चोटें आई है और उसे राजकीय बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास मंगलवार सुबह 10:30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस स्टैंड के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी वीरेंद्र कुमार ड्यूटी पर थे। इस दौरान अचानक पीछे से दौड़ता सांड आया और पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। वीरेंद्र कुमार सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान वहां से गुजर रहे टेम्पो ड्राइवर रशीद रुका और सांड को भगाया। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल ने मानवता और सेवा भाव का परिचय देते हुए एक बीमार हिरन को रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। दरअसल भारत पाक सरहद के पास ड्यूटी कर रहे 38 BN बटालियन के जवानों को एक बीमार चिंकारा हिरन मिला। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तुरंत हिरन को रेस्क्यू करते हुए वन विभाग को सूचना दी। 38 BSF के कमांडेंट राकेश पवार ने बताया, हिरन काफी बीमार हालत में था। अगर समय रहते उसको इलाज नहीं मिलता तो उसकी जान भी जा सकती थी। तुरंत वन विभाग को जानकारी देकर मौके पर बुलाया गया और हिरन को सुरक्षित वन विभाग को सौंपा गया। हिरन की जान बचाने पर वन विभाग के अधिकारियों ने BSF के जवानों का आभार जताया। अजमेर की रामगढ़ थाना पुलिस ने व्यापारी से 4 करोड़ 62 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। रामगढ़ थाना प्रभारी रवीश सामरिया ने बताया कि माकड़वाली रोड निवासी जय कुमार दायमा ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित व्यापारी ने शिकायत देकर बताया कि महाराष्ट्र निवासी हाजी इरशाद, मध्य प्रदेश निवासी अमजद कुरैशी और सोनू कुरैशी सहित बिलाल कुरैशी ने अगस्त 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक बकरे भेड़ों का व्यापार किया, लेकिन आरोपियों ने विश्वास में लाकर भेड़ व बकरियों की बकाया राशि लगभग 4 करोड़ 62 लाख रुपए भुगतान नहीं करके धोखाधड़ी की गई। जयपुर जिले की सीमा में अलग अलग कस्बों में सरकार ने नए बाईपास की प्लानिंग की है। सार्वजनिक निर्माण विभाग इन बाईपास को बनाने की योजना तैयार कर रहा है। संभावना है कि आगामी वित्त वर्ष में 2025-26 से इन पर काम शुरू हो जाएगा, जिन पर करीब 405 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष विभागीय बैठक में PWD आगामी वित्त वर्ष में जयपुर जिले में करवाए जाने वाले विकास कार्यों का मसौदा रखा। इसमें शाहपुरा, किशनगढ़, रैनवाल, ताला, फांगी,
आंधी और दूदू के पास साखून में बाईपास बनाने की योजना बताई। चूरू में किसानों को अपने खेतों पर पहुंचने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे द्वारा कटानी रास्ते को बंद किए जाने के बाद किसान संघर्ष समिति अगुना मोहल्ला ने NH52 पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडरब्रिज बनाने की मांग की है। समिति के सदस्य और रिटायर्ड DSP वाहिद अली के अनुसार प्रशासन को कई बार अंडरब्रिज निर्माण का मेमोरंडम दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रेलवे द्वारा कटनी रास्ते को पूरी तरह बंद किए जाने से किसानों और उनके पशुओं के आवागमन की काफी दिक्कतें आ रही है। खाने के सामान में मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बीकानेर के खाजूवाला में प्रशासन और खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार दोपहर अचानक पहुंची इस टीम ने कई जगह एक साथ छापेमारी करके सैंपल एकत्र किए। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित फर्मों पर कार्रवाई की जाएगी। खाजूवाला में खाद्य विभाग और SDM की टीम ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा के तहत बड़े कार्रवाई करते हुए घी और दूध के सैंपल लिए। इस कार्रवाई में SDM रमेश कुमार, प्रशिक्षु RS दिव्या, पालिका के EO सोहन लाल नायक, नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता विकास जियानी, फूड इंस्पेक्टर श्रवण कुमार, भानु प्रताप सिंह और राकेश कुदारा की टीम शामिल थी। टीम ने बीकानेर रोड स्थित एक चिलिंग सेंटर समेत अन्य जगहों पर जाकर दूध और घी के सैंपल लिए। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच के लिए की गई। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में 3rd सेमेस्टर में एग्जाम में मंगलवार सुबह 4 स्टूडेंट समय से करीब 3 मिनट देरी से आए तो उनको एग्जाम नहीं देने दिया गया, जिसके बाद कुछ छात्र नेताओं ने स्टूडेंट के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। कला कॉलेज प्राचार्य के चैम्बर में ताला भी जड़ दिया। छात्र मोहित चौधरी ने बताया कि 3rd सेमेस्टर के एग्जाम में केवल 3 मिनट देर से पहुंचे। एक बार अंदर ले लिया गया, वहां उपस्थिति भी लगा दी, उसके बाद बाहर कर दिया गया, जिसके कारण वे एग्जाम नहीं दे सके। कॉलेज प्रशासन ने जानबूझकर एग्जाम से रोक दिया। एक बार स्टूडेंट्स को प्रवेश भी दिया गया, लेकिन बाद में वापस कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स ने एकत्रित होकर विरोध किया। कॉलेज प्राचार्य के कक्ष पर ताला जड़ दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र प्रारंभ होने से पहले मीडिया से बातचीत की। उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा, बल्कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में सकारात्मक योगदान करेगा। सीएम ने कहा कि अभिभाषण में बजट महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। इसमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है। इसके अलावा भी विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। हम चाहते हैं कि सदन सार्थक चर्चा का मंच बनना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप या फिर असंसदीय आचरण से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। डूंगरपुर में मंगलवार को नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाया। गेप सागर की पाल से लेकर कलेक्ट्रेट रोड तक चली इस कार्रवाई में अवैध रूप से लगाए गए ठेले, लॉरियां और सड़क पर रखा व्यापारियों का सामान हटाया गया। नगर परिषद के सफाई इंस्पेक्टर राम सिंह राजावत और ट्रैफिक इंचार्ज भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीमों ने सुबह से ही अभियान शुरू किया। श्रीनाथ जी मंदिर के सामने से पानीपुरी के ठेले, दुकानों का फैला सामान और अवैध रूप से सब्जी बेचने वालों को हटाया गया। राजस्थान के टोंक जिले में अतिवृष्टि को लेकर राजस्व विभाग की ओर से गलत रिपोर्ट पेश करने के कारण किसानों ने आक्रोश व्याप्त है। दरअसल निवाई तहसीलदार और पटवारियों द्वारा फसल खराबे की गलत रिपोर्ट तैयार करने के कारण निवाई क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसान महापंचायत प्रतिनिधि मंडल अतिशीघ्र जिला कलेक्टर से मिलकर वार्ता करेगा। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि समय पर मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि मानसून के दौरान अतिवृष्टि से निवाई क्षेत्र के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।